जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। आज मैं आपको एसआईएस के ज्वाइनिंग एसआईएस सिक्योरिटी में ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे और ए टू जेड जानकारी आपको हम देंगे। कैसे ज्वाइनिंग करना है, कहाँ से ज्वाइनिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाने से पहले किससे मिलना है और वहाँ पे क्या क्या आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब जो भी चीज़ लगे उस सब चीज़ के बारे में आज आपको मैं डिस्कस करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसमें दो तरह का ज्वाइनिंग होता है। आप दो तरह से ज्वाइनिंग कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। पहला ज्वाइनिंग होता है एक ट्रेनिंग सेंटर से। ट्रेनिंग सेंटर से जिसमें आपको कम से कम मिनिमम 10वीं पास, मतलब हाई स्कूल होना ज़रूरी है। आपके पास हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड का उसे नहीं है, फिर भी मतलब बता रहा हूँ, आधार कार्ड मस्ट है इसमें। उसके बाद आपको बता दिए क्वालिफिकेशन जो है आपका कम से कम 10वीं पास। आप 10वीं फेल भी है तब भी चलेगा। 10वीं पास तो लेते ही लेते, लेकिन 10वीं फेल भी रहेगा तब भी चलेगा। उसके बाद बैंक डिटेल आपका, 7 फोटो। और पैसा दोस्तों इसमें लगेगा आपको 8,700 रुपया। जो ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे तो 8,700 रुपये 1 महीने की ट्रेनिंग होगा। और आपको वहाँ पे सारी जानकारी ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि ड्यूटी क्या है, कहाँ पे किस ड्यूटी किया जाएगा, किस जगह पे ड्यूटी पे कौन सा मॉल में क्या ड्यूटी होती है, और आपका रेसिडेंशियल में क्या ड्यूटी होती है, और आपका जैसे कॉमर्शियल सेंटर में क्या ड्यूटी होती है, ट्रैफिक में क्या ड्यूटी है, एयरपोर्ट में क्या ड्यूटी, मतलब हर जगह साइड पे क्या क्या ड्यूटी होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों इसमें पहला प्रोसेस आपको ये, वहाँ जाने के बाद आपको सुबह, दोस्तों मैं बता देता हूँ, सुबह 4 बजे आपको जगा दिया जाएगा पीटी के लिए। और 4 बजे जैसे आप जगेंगे तो आपको पीटी कराया जाएगा। पीटी कराने के दौरान सुबह फिर आपको नाश्ता दिया जाएगा, चना गुड़, मतलब उसमें नाश्ता में जो भी चीज़ मिलता है वो आपको हल्का खाना दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट करने के बाद फिर आपको दोपहर के टाइम में एक बार पीटी कराया जाएगा। उसके बाद फिर आपको शाम के टाइम पीटी कराया जाएगा। खाना जो भी दोस्तों नॉर्मल सा ही खाना मिलता है, ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मली खाना मिलेगा, रोटी चावल दाल ऐसे मिल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है उसमें। ये दोस्तों आपको ट्रेनिंग सेंटर की भर्ती के बारे में हो गया। दोस्तों दूसरा ज्वाइनिंग प्रोसेस इसमें ये है, आप डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती हो सकते हैं। ब्रांच से भर्ती होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए ब्रांच से भर्ती होने के लिए, उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि 10th पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको 8,600, मतलब कि 8,600 रुपये आपको वहाँ देना पड़ेगा और तब जाकर आपको वहाँ भर्ती होगा। लेकिन ब्रांच से भर्ती होने के लिए इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग तरीके से भर्ती लिया जाता है ब्रांच में। आप डायरेक्ट ब्रांच में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें क्या है, आपके पास पहला पीएफ नंबर होना चाहिए। आप पहले कहीं किसी कंपनी में काम कर चुके हो, या कोई भी, चाहे सिक्योरिटी छोड़ के किसी भी कंपनी में जैसे आप काम किए हो, जो कंपनी पीएफ से रिलेटेड हो, जैसे पीएफ कट रहा, आपका कटा है, जमा हो रहा था उस कंपनी में, यूएन नंबर, ये दो चीज़ आपके पास मस्ट होना चाहिए। दो चीज़। तीसरा, आपके पास 10वीं पास सर्टिफिकेट, या 10वीं फेल भी रहेगा चल जाएगा। ये हो गया दोस्तों, याद रखना, पहला आपके पास पीएफ नंबर, दूसरा यूएन नंबर, तीसरा 10वीं पास सर्टिफिकेट या फेल सर्टिफिकेट जो भी हो, मार्कशीट जो भी हो। तीसरा हो गया 6,500 रुपये। दोस्तों वहाँ 8,600 ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ आपको 6,500 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 6,700, सॉरी 6,700, मतलब 6700 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना होगा। 6,700 आप डिपॉजिट करेंगे और तब जा कर के आपको दोस्त, फिर उसके बाद आपको लगभग 6 पीस समथिंग में फ़ोटो लगेगा आपको, 6 पीस फ़ोटो। और उसके बाद आपको ये होगी, इतना चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको फिर एरिया मैनेजर जो भी हो वहाँ पे, ऐसे जो भी है आपका सारा प्रोसेस में डाल देगा, सब कुछ कर देगा। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में डाल देगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। 1 से 2 दिन मतलब लगता है, अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास, पीएफ नंबर, यूएन नंबर, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी है, सारा कुछ आप अगर दे देते हो ब्रांच में तो 1 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर इस चीज़ में कोई भी कमी हो, हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
और आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और आपका जो है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, ये और बैंक पासबुक, ये सब चीज़ में सारा सब कुछ सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपका सारा कुछ सेम होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी कमी होगा ना तो आपको ज्वाइनिंग नहीं होगा। जैसे मान चलिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कुछ और है, फिर सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो नहीं होगा दोस्त। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जरूर होना चाहिए। ये आपको OTP आएगा, OTP आने के बाद अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है दोस्तों, तो आप जाने से पहले ऐसा इसमें ज्वाइनिंग होने से पहले आप आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करा लेना, तभी आपको जा करके वहाँ पे जाना। तो फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ से फिर वापस भेज देगा, फिर परेशानी होगा। इसीलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये 4-5 चीज़ें आपको दोस्तों होना ज़रूरी है ऐसा इसमें भर्ती होने के लिए। पहला आपके पास PF नंबर, दूसरा UN नंबर, 2 हो गया आपको, तीसरा सर्टिफिकेट 10वीं का फेल या पास कुछ भी हो, 3 हो गया आपके पास पासबुक, ठीक है। उसके बाद आप 7-8 फोटो, ऐसे जो भी चीज़ आपका ये अलग से हो गया। फिर आधार कार्ड आपका, ये सब सारा कुछ आप लेके जाएंगे वहाँ पे, और 6,700 रुपये आपको पहले ही उसमें देना पड़ेगा। पहले क्या आपको 250 रुपये देना होगा, जिसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, ज्वाइनिंग फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, सब कुछ करेंगे। वहाँ पे अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट आपसे सब कुछ देगा। उसके बाद जो ब्रांच एजुकेटिव होता है, जो ज्वाइनिंग कराता है, भर्ती लेता है, उनके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे। उसके बाद ये सभी आपका वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करेगा। जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों, तो आपको तब ऐसा इसका कार्ड मिलेगा। कार्ड मिलने के बाद फिर आपको फील्ड अफसर से, आपका एरिया मैनेजर जो भी होगा, उनसे बात किया जाएगा। फिर आपको कहाँ ड्यूटी देगा, क्या नहीं देगा, उसी हिसाब से लेगा। तो दोस्तों ये है ऐसा इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अगर आपके पास UN नंबर और PF नंबर है तो आप डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती हो सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिक्योरिटी में ही काम किए हो तभी ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप किसी भी कंपनी में काम करो जिसमें आपको UN नंबर और PF नंबर मिला हो, तो आप जा करके SIS में दे करके और दिखा करके आप ज्वाइनिंग SIS में कर सकते हो। मिनिमम इसका होता है क्वालिफिकेशन जो होता है 10+। अगर आप 10वीं फेल भी हो तब भी चलेगा, अगर 10वीं पास हो तब तो लेगा ही लेगा, अगर फेल भी हो तब भी ले लेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इतना 10वीं पास होना जरूरी है। और दोस्तों हाइट, हाइट कम से कम इसकी 169 सेंटीमीटर, 169, ठीक, 169 मस्ट इम्पोर्टेंट, 169 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 5 फीट 7 इंची। अगर दोस्तों अगर 5 फीट 6 इंची भी है, अगर शरीर थोड़ा हेल्थ है तब भी आपको ले लेगा। लेकिन 5 फीट 6 इंची से कम, ज़रा थोड़ा सा भी कम होगा तो दोस्तों आपको नहीं लेगा इसमें, ये मैं आपको बता देता हूँ। और वज़न कम से कम, वज़न हाइट के अनुकूल वज़न लिया जाता है। तो मिनिमम वज़न आपको 55 kg होना चाहिए। 52 से 55 kg मिनिमम वज़न होना चाहिए। 55 से अगर कम होगा तो दोस्तों आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। वज़न आपको 50 kg से लेकर के 55 kg के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम 55 kg है दोस्तों। अगर 50 भी रहेगा क्या रहेगा फिर भी आपको ले लेगा, लेकिन 50 से नीचे होगा तो आपको दोस्त नहीं लेगा भर्ती, आपको ज्वाइनिंग नहीं हो सकता ऐसा इसमें। आप भूल जाना फिर कि ऐसा इसमें हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये आपको बता दिया आपको दोस्तों कि वज़न और चेस्ट आपको कम से कम, चेस्ट तो कम से कम जो भी चेस्ट तो चलेगा मतलब 75 नॉर्मल और 5 फीट सेंटीमीटर आपको फुला करके जो होता है तो 75 से 80 मतलब कि 75 से 80 सेंटीमीटर आपको सीना, ये तो नॉर्मल, ये तो इतना सबको होता है, इतना ये तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत डोट नहीं है। लेकिन आपको जो हाइट के मैं बता दी, हाइट की कन्फ्यूज होता होगा, तो 5 फीट 7 इंची हाइट लेगा जो आपको कंटिन्यू उसमें हो जाएगा। और 5 फीट 6 इंची भी है तब भी आपको ले लेगा, लेकिन 5 फीट 6 इंची से कम होगा तो नहीं लेगा। थोड़ा सा भी कम होगा दोस्तों नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ दोस्तों। आप मेरी वीडियो से अगर सहमत होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।